ये कैसा माफ़ीनामा था ननद जी का। माफ़ी मांगने के बहाने बहुत कुछ बोलकर फिर से चली गई। और ये कैसा कैसा रिग्रेट था। मुझे तो नहीं लगता कि इनको थोड़ा भी इस बात का रिग्रेट हुआ है कि ये उस दिन बहुत कुछ बोलकर चली गई। इनका गुस्सा फूट गया, फ्लो में बहुत कुछ बोल दिया। और किससे माफ़ी? जनता से या उससे जिसके लिए बोला? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। ननद साहिबा ने इस बार ये अपनी फैमिली को तो छोड़ती नहीं है, लेकिन रिएक्शन वालों पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाकर चली जाती हैं। तो इनके झूठ का यहाँ पर फिर से मैं सामना करवाऊंगी। रिएक्शन वालों पे ये सवाल उठा रही हैं कि रिएक्शन वालों ने गलत समझ लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने कब कहा कि रिएक्शन वाले बिकाऊ हैं? मैंने कब कहा कि रिएक्शन वाले किसी के खरीदे हुए हैं? ऐसा इन्होंने आज के वीडियो में बोला है। सबसे पहली बात कि एक मैं यहाँ पर वीडियो आपको सुना देती हूँ जिसमें आपने खुद बोला है। आप बोल रहे हो कि आप लोग मेरी वो वीडियो जाकर देख लेना कि मैंने कब बोला है ऐसा। बस मैंने ये बोला है कि रिएक्शन वाले मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन फैलाते हैं, या ऐसा कुछ शब्द इन्होंने बोला है। राइट, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इन्हीं के शब्द मैं बोल रही हूँ। तो पहले ये वीडियो देखिए। ठीक है। और ये जो रिएक्शन चैनल बन रहे हैं, ये किसके इशारे पे बन रहे हैं, कितनी चीजें हो रही है ना, मुझे सब पता है। ठीक है, यूट्यूब पे बेशक मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इतना तो मैंने भी सीख लिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ये रिएक्शन वाले इनका शब्द ये है कि रिएक्शन वाले किसके इशारे पे बोलते हैं ये सबको पता है। और यही शब्द हमें लगता है कि रिएक्शन वालों ने पकड़ा है। इशारों पर चलना किसे कहते हैं? इशारों पर तब लोग चलते हैं ना जब उनको कोई फायदा हो किसी से, जिसके इशारे पर चलते हैं। मैडम, आप बहुत जल्दी अपने कपट को, अपने झूठ को दूसरों पे थोपना जानती हैं। ये अब आपका क्लियर जो छवि है निकल कर सामने आ गया। मतलब आपने इस चीज़ को किस तरह से खुद मैनिपुलेट कर दिया लोगों को कि मैंने तो ये बोला ही नहीं। और आप कुछ नहीं बोलती हैं, आप कुछ भी कभी भी नहीं बोलती हैं। वो चाहे विकास की शादी में अपनी भाभीियों के लिए बोले गए शब्द हो या अभी हो, चाहे जब भी बोलती हैं आप कुछ नहीं बोलती हैं, और बोलने को बहुत कुछ बोल देती हैं। तो रिएक्शन वालों को आपने इशारों पे चलने वाले, इशारों पर बोलने वालों को समझ रखा था उस दिन, और आज बोल रही हैं कि मैनिपुलेट करते हैं। इशारों पर चलना और मैनिपुलेट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैनिपुलेशन मतलब झूठा सही करके लोगों को डाइवर्ट करते हैं, यही होता है ना। शायद मैं ज़्यादा इंग्लिश तो पढ़ी नहीं हूँ आपके जैसी, पर आप लोग जो ऑडियंस है ये बताना। और इशारों पर चलना ये होता है कि जिससे किसी का फायदा हो, या ये वो इंसान कुछ रिएक्शन वालों को देता हो और उसके कहने पर बस रिएक्शन वाले इशारों पर नाचते हैं। तो इशारों पर चलना किसे कहते हैं? खरीदा हुआ इंसान तभी तो इशारे पे चलता है। रिएक्शन वाले तभी चलते हैं, लेकिन हर रिएक्शन ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर रिएक्शन वाले जितने लोग भी उंगली उठाए हैं ना आप पे, वो सारे के सारे झूठे और आप सच्ची, आपके हिसाब से। आप यहाँ पर रिग्रेट कहाँ हो रही हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। उस दिन आओ देखा न ताओ, आग बबूले में बेजबान के तरह, बेलगाम के तरह बोलते चली गई, और वो फ्लो में बोल दिया, आज बोल दिया है ना। और 2-3 दिनों से जो रिएक्शन वाले सवाल उठा रहे थे, उन सवालों का फिर से आपको जवाब देना था, इसलिए आज ये रिग्रेशन दिखा रही हैं कि रिग्रेट हो रही हूँ मैं, बहुत कुछ बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। और ये माफीनामा कैसा? किससे माफीनामा? कौन है ये ऑडियंस आपकी? ऑडियंस भी इसी वीडियो में बोल रही है कि ये माफीनामा तब है जब आपकी बहन ने अपनी भाभी से ऑफलाइन माफी मांगकर सॉर्ट आउट कर दिया, आपके तरह तमाशा नहीं बनाया। और शायद आप तमाशा नहीं बनाई होती
वो वीडियो जठानी के लिए डालकर, तो शायद ये सब होता ही नहीं। तो अपनी चीजों को दूसरों पे थोपना आपको बहुत जल्दी आता है ना। बेशक किसी के चेहरे को, किसी के शकल को मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँगी कि किसी से भी जो भी है रिएक्शन बनाते हैं, किसी के अगर रिएक्शन है तो आप वीडियो देखकर रिएक्शन बनाइए। किसी के शकल को, किसी के चीज़ों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी देता है भगवान देता है, हमारे और हमारे माता पिता के हाथ में नहीं है। तो सबकी शकल जो भी है उसके लिए अच्छी है, बट यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेलने की क्या जरूरत थी आपकी? आपको लगता है कि आप इस चीज को बोलोगे तो लोग आपके ऊपर एकदम तरस खा जाएंगे? आपकी आज भी जबान वही है जो उस दिन थी। जिस तरीके से उस दिन आप रूडली जवाब दे रहे थे अपने ही बड़े को, उसी तरह से आज है। आज रिएक्शन वालों पे इल्जाम। और आपने बोला कि मैं किसी के माँ बाप के संस्कार पे कहाँ मैंने उंगली उठाया। पर ये क्यों बोला कि मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं है? तो क्या सामने वाले के माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं? सामने वाले के माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं? आप नहीं बोलकर भी इशारा उधर ही। आपको क्या लगता है बेवकूफ़ है जनता यहाँ पे? पढ़ी लिखी आप हो, ऑफिस में काम करने वाली आप हो, और ये जनता सब बेवकूफ़ है। आप जैसे जैसे मेनू प्लेट करना किसे कहते हैं, अगर एक्चुअली मैं बता दूं तो वो आप कर रही हो। अपनी बातों को किस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों को समझाना, ये होता है मैनिपुलेशन। और असल में आप कर रही हो आज के वीडियो में। रिएक्शन वाले नहीं, रिएक्शन वालों ने सही पकड़ा था। आपने बोला रिएक्शन वाले किसके इशारे पर बोलते हैं ये सबको पता है। इशारे पर बोलना क्या होता है? इशारे पर तब बोलते हैं रिएक्शन वाले जब रिएक्शन वालों को कोई फायदा हो। पर यहाँ तो किसी को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न कामनी सिंह किसी को दे रही हैं, ना ही आप कुछ देने वाली हो। तो ये बात एग्जिट बोली थी। आप खुद अपनी वीडियो जाकर उठाकर देख लेना। रिएक्शन वाले या ऑडियंस को देखने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस आपकी गुलाम नहीं है, ना ही रिएक्शन वाले आपके गुलाम है कि आपके कहने पर जाकर दोबारा आपका वीडियो देखेंगे। उस दिन देखे थे और एकदम हेडफोन लगाकर देखे थे। जैसे कि उस दिन विकास वाली शादी में उतने शोर शराबे में भी लोगों ने आपके शब्द हेडफोन लगाकर सुन लिए थे, उसी तरह से जब उस शोर वाले जगह पर, ढोल ताशे के जगह पर आपकी बातें ये जनता सुन लेती है, तो ये तो सिंपल में चिल्ला चिल्लाकर जो आप कह रही थी, शोर मचा मचा कर कह रही थी, तो जनता को दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। आपने इशारे में बोला था, मैनिपुलेट नहीं बोला था कि ये मैनिपुलेट करते हैं। समझ गई मैडम? इस तरह से आप जनता को और यहाँ पर रिएक्शन वालों को खुद मैनिपुलेट कर रही हैं। अब सोचो, जो जैसा रहता है वैसा ही भाषा बोलता है। और एक्चुअली आपकी जो छवि है ना, सच में अब क्या निगेटिविटी दिखाने के लिए था है ही क्या? आप पहले भी अपनी छवि निगेटिविटी दिखा चुकी हैं, और अब तो और भी जो चीज़ें क्लियर हो गई हैं वो चीज़ें हैं कि आप सच में लड़ाका हो। रिश्तों को किस तरह से तार तार किया जाता है वो आप कर चुकी हो सोशल मीडिया पर। दिल को ताड़ बनाना आपसे कोई सीखे। चाहती तो उस चीज़ को पोलाइटली वे में ऑफ कैमरा इस चीज़ को सुलझा सकती थी, और वो चाहती अगर आप अपने बातों से उनको समझाती तो शायद जिस बातों से तकलीफ हुआ है वो उस चीज़ को हटा देती या नहीं डालती, या डाली है कि नहीं डाली मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं, पर वो भी समझती। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके और सामने वाले को सच में वो कम से कम उम्र का तो लिहाज करती, उम्र का तो लिहाज करती, इसका भी लिहाज नहीं रहा। और संस्कारों पे तो सवाल आपने उठाया है, अपने ऊपर सवाल करके इशारा किस पर किया है ये जनता को अच्छे तरीके से पता है। और हर जगह पे आप गलत थी हो, आगे का पता नहीं।
और शायद अब वक्त रहते अपनी छवि को आगे मत इस तरह से बिगाड़िएगा जिस तरह से आप आज आकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। मैं रिग्रेट हो रही हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ जनता से। जनता ने क्या बिगाड़ा? जनता भाई तुम्हारा जो देखेगी, उनका जो देखेगी वैसे ही ओपिनियन देगी। जनता का क्या बिगाड़ा है आपने? जनता का कुछ नहीं बिगाड़ा। जनता तो यहाँ पर मजा लेगी। बढ़िया आपका एकदम मिर्च मसाला वाला वीडियो था और जनता ने चटकारे लेकर वीडियो भी देखा और आपको 4 गाली सुना भी डाले और अपने घर में चिल मार रही है। तो यहाँ जनता से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जनता का कुछ नहीं आपने बिगाड़ा है। रिग्रेट तब आप होती जब आपने जिसके लिए ये शब्द सारे बोले उसके लिए माफी मांगती सोशल मीडिया पर कि मेरे से उस दिन फ्लो में हो गया, मैं गुस्से में थी, मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो माफी मांगते हैं। भले ही आप मन में कुछ भी रहता, कम से कम सोशल मीडिया पर तो आकर अपनी चीज़ों को साफ कर देती। लेकिन नहीं, ये रिग्रेट जो हो रही है ना, ये एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली आज फिर से अपनी ऊपर जो चीज़ें रिएक्शन वालों ने सवाल खड़े किए हैं उस चीज़ को क्लियर करने आई थी। बात है यही। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।